Okay. Now I'm going to request everybody to please start the cameras. और 1 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद चालू करेंगे. Till then, if possible, please start your cameras. Okay. Let's start. So last time मैंने कुछ चैप्टर चालू किया था, लेकिन वो एक्चुअली चैप्टर चालू नहीं किया था, इसे मजाक मजाक में इंट्रोड्यूस करवा दिया था आपको. बट टुडे ऑफिशियली वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12th स्टैंडर्ड. वी आर गोइंग टू ये शिखा, ऐसा मत करना, मेरे को भी भूख लग जाती है यार. अकेले अकेले खा रही हो उधर बैठ बैठ के. सुबह सुबह 8 बजे कौन खाता है? ओके, खा ले भाई, खा ले, तू भी क्या करेगा. फाइन. ओके, बट टुडे ऑफिशियली वी वांट टू स्टार्ट 12th स्टैंडर्ड. फाइन, वी हैवंट, जो भी पहले हो गया है उसको भूल जाओ, मैंने कुछ किया ही नहीं. यू डू नॉट नो व्हाट इज जीन अलील, कुछ नहीं मालूम. आज सब कुछ आपस में सिखाऊंगा. सेम रहेगा जैसे 11th में व्हाट आई शुड डू, सेम थिंग यहाँ पर भी रहेगा. आई विल टीच यू समथिंग. उसके बाद मेरे को पढ़ने को बोलूंगा. राइट नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा. अगर आपने खरीद लिया है तो बहुत अच्छा है. फाइन. अगर लॉकडाउन में भी आजकल मुझे मालूम है धीरे धीरे आधे आधे खुले रहते हैं. फाइन, नीचे से दिखते वो लोग सब कुछ. फाइन. लेकिन अगर नहीं है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर हैज सेंट यू द पीडीएफ. सर ने आपको पास पीडीएफ भेजी है. फाइन. तो सेम चीज करेंगे, मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगा. उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप टेक्स्ट बुक खोलो या पीडीएफ खोलो और वो पार्ट पढ़ लेना. ठीक है. फिर अगर कोई भी डाउट हो, आप यू कैन आस्क मी ऑन द चैट विंडो पे, आप वो डाउट पूछ सकते हो. फाइन. चैप्टर वही रहेगा. वी आर डूइंग द थर्ड चैप्टर कॉल्ड एज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वी आर गोइंग टू डू. फाइन. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द चैप्टर, but we are going to do it in a more official way today. Fine. अगर कोई नया बच्चा हो, प्लीज अंडरस्टैंड, आई बेसिकली ट्राई टू टीच मोर इन हिंदी, लेकिन कभी कभी इंग्लिश निकल जाती है. तो अगर बहुत ही समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे वापस एक बार पूछ लेना. फाइन. और एक कुछ, अगर कोई नया बच्चा है, प्लीज अंडरस्टैंड, डाउट्स आर सपोज्ड टू बी आस्क्ड ऑन द चैट विंडो. फाइन. ओके, लेट्स गो अहेड. सबसे पहले बात, what is inheritance and variation? See, मुझे मेरे बाप ने बोला है कि मैं उनका बेटा हूँ. बोलने के लिए बोल देते वो. फाइन. माँ भी बोलते कि मैं उनका बेटा, मतलब दोनों, मैं दोनों का बेटा, ऐसा वो लोग बोलते हैं. बट मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं अपने बाप जैसा नहीं दिखता हूँ, मैं अपनी माँ जैसा नहीं दिखता हूँ, मैं अपने बाजू वाले जैसा दिखता हूँ. बाजू वाले से मेरे एक्चुअली मेरे बाप मेरे माँ मेरे बाजू के फ्लैट में रहते हैं, तो इसलिए बोल रहे हो. वैसे कुछ गलत चीज नहीं है. फाइन. मेरे बाजू के फ्लैट में रहते माँ बाप, तो उसमें से हल तो जोक्स. बट actually if you understand this, my father is tall. मेरे बाप का पूरा खानदान टॉल है. मैं भी टॉल हूँ. फाइन. मेरे बाप का पूरा खानदान मोटा है, तो मैं भी मोटा हूँ. फाइन. मैं मेरे मदर के साइड में, मेरी मदर की टोटल माँ पकड़ के 6 बहनें हैं. फाइन. 6 में से 4 टीचर्स हैं.
मैं भी टीचर हूँ। मेरी आवाज अगर आप ध्यान से देखो तो मेरी आवाज काफी पतली है। मेरी आवाज ऐसी नहीं, मेरी आवाज काफी पतली आवाज है। फाइन, ये आवाज मेरी माँ से आई है। मेरा कलर, मेरा बाप ऐसा है ना, एकदम मतलब एकदम ऐसा कलर जाएगा तो पैसा वापस, एकदम पैसा वाला कलर है उसका। फाइन, मुझसे मुरलीधरन। फाइन, तो मेरा कलर थोड़ा सावला है। फाइन, तो ये मेरा माँ का कलर है। फाइन, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जो कुछ चीजें मुझे मेरी माँ से मिली है, कुछ चीजें मेरे बाप से मिली है। फाइन, सो इट हैपेंस। मे बी आई एम लिटिल बिट, अगर जो भी मारो तो फनी हूँ तो मैं वो बाप से आया है। माँ से क्या है, मुझे गुस्सा ज्यादा नहीं आता है तो मुझे माँ से मिला है, समथिंग लाइक दैट। कुछ चीजें माँ से आ रही है, कुछ चीजें बाप से आती है। फाइन, उतना ही नहीं। इफ यू टॉक अबाउट माई सिस्टर, मेरी एक सगी बहन है। फाइन, वो भी टीचर है, वो भी लंबी है, लेकिन वो थोड़ी सी डार्कर साइड में है। फाइन, वो भी काफी मोटी है। फाइन, लेकिन उसको गुस्सा बहुत आता है। सो उसने डैडी के गुण ज्यादा लिए माँ से। फाइन, तो ये होता है कि यू डू नॉट लुक लाइक योर फादर, डू नॉट लुक लाइक योर मदर, बट यू आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ योर फादर एंड मदर. You have some qualities which are similar to your brothers and sisters, but आप सेम टू सेम नहीं होते. इसे पिक्चर में होता है. भानु प्रताप ठाकुर का बेटा हीरा ठाकुर से पिक्चर में होता है. फाइन, रोहित का बेटा क्रिश सिर्फ पिक्चर में होता है. महेंद्र का बेटा अमरेंद्र सिर्फ पिक्चर में होता है. रियलिटी में नहीं होता है, सेम टू सेम नहीं होते ये. फाइन, आपको देखे कोई अरे बाहुबली ऐसा नहीं करने वाला है. फाइन, ऐसा नहीं दिखने वाले हो आप अपने पिता माँ जैसे, आप पिताजी जैसे नहीं. और आपकी बहन या भाई अगर जुड़वा भी रहेंगे तो भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है. कुछ ना कुछ डिफरेंस. इफ यू सी जुड़वा प्रॉपरली, आप जुड़वा मतलब पिक्चर नहीं, अगर आपको जुड़वा भाई बहन को देख लो, आपको मालूम पड़ता है आफ्टर, मतलब 2-3 बार मिलने के बाद मालूम पड़ता है ये भाई ये अलग है, ये अलग है. फाइन, पिक्चर में जो ऐसा होता है अदला बदली हो जाती है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं होता जुड़वा विड़वा में. ऐसे पिक्चर में से पिक्चर फालतू की पिक्चर भी दिखाते हैं कुछ भी. फाइन, ओके, आजकल कुछ भी दिखाते हैं, सीरियल बोलो पिक्चर बोलो कुछ भी दिखाते. फाइन, वो मैंने देखा एक सीरियल मराठी में आता है, क्या नाम है उसका भूल गया मैं. कुछ सीरियल है, मोटी सी लड़की है, उसको एकदम हैंडसम लड़का पसंद आया, हैंडसम लड़का उसको उससे प्यार कर देता है. फाइन, 2 सीरियल्स ऐसे मराठी में. फाइन, अरे मोटी सी लड़की हैंडसम लड़का प्यार करता है. भाई मैं मोटा था एक जमाने में, मुझे मालूम है मैं कितनी लड़कियों के पीछे पड़ा था. कोई पैसा कुछ मोटे मोटे लोगों को भाव देता नहीं है, मुझे मालूम है. सब पिक्चर में दिखाते फालतू सब. नहीं, ओके, हाँ सीटू मालूम है, सीटू. ओके, तो you have some characters like your father, some characters like your mother. इसको हम लोग प्यार से कहेंगे inheritance. The transmission of characters from your parents to the next generation. Transmission of characters from the parents to the next generation. Fine. When I say characters, genetic information to the next generation is called as inheritance. इसको हम लोग कह सकते हैं heredity. Inheritance कह सकते हैं उसको. Fine. लेकिन the important point that though you have the characters of your parents, you are different from your parents is basically called as variation. Actually बहुत पहले के जमाने की बात थी कि लोगों को समझ में नहीं आता था ऐसा होता क्यों है. एग्जैक्टली क्या होता है भाई, एक माँ है एक बाप है, दोनों का बच्चा उनसे अलग क्यों होता है. फाइन, एग्जैक्टली जेरॉक्स कॉपी क्यों नहीं होता माँ है बाप की. तो उनको लगता था कि खून, माँ का खून बाप का खून, दोनों का खून बच्चे में आधा आधा खून है, इसलिए वो आधे आधे गुण है. फाइन, खून से जाता है. तो उसको हम लोग उस टाइम में कहते थे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. मिक्सिंग वाज द वर्ड गिवन, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस मिक्सिंग. फाइन, ये उस टाइम मतलब 1500-1600 की बात है, उस टाइम ये बात था. बट एक भाई साहब थे, नाम था जोहान मेंडल. एंड मुझे याद है तब मैं भी, मेरा अच्छा सा दोस्त था. आपको तो मालूम है मैं तो अवतार लेता रहता हूँ.
फाइन, ये मेरा 26 अवतार चालू है, फाइन। तो तब मुझे याद है ये मेंडल जो था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नाम का एक कंट्री है वहाँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया नाम का कंट्री, वहां पर रहता था। एंड गरीब था, बहुत गरीब था, गरीब किसानों के घर से आता था, पैसे वैसे थे नहीं, बहुत गरीबी थी उनके घर पे, बहनें बहनें भी थी तो उनकी भी शादी भी करवानी थी। तो ये भाई साहब को बनना था टीचर। अब टीचर बनने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी पढ़ने के लिए उस टाइम क्या था, फिर मैं अगर अपनी हिस्ट्री पढ़ी है तो उस टाइम यूरोप में कैसा था कि सब जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वो चर्च के अंडर आते थे, चर्च के अंडर, चर्च वाज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो इसको मालूम था कि अगर उसको टीचर बनना है, अगर अच्छा सा पैसा कमाना है, तो अगर चर्च के लिए काम करे तो वो इजी पड़ जाएगा, चर्च पूरा खर्चा उठाता है, उसका पैसा नहीं। तो उसने सोचा मैं प्रिस्ट बन जाऊंगा, आई विल बिकम ए प्रिस्ट। तो उसने वो किया, उसने चर्च में प्रिस्ट का मतलब प्रिस्ट के लिए वो काम चालू कर दिया। तो मतलब वो प्रिस्ट बनेगा ऐसा उसने भर्ती हो गया। तो चर्च ने उसको प्रिस्ट का भी सिखाना चालू कर दिया और साथ में साथ में उसको टीचर बनने के लिए पैसा भी दिया, तो उसको पढ़ा भी रहे चर्च। और ये भाई साहब को बनना था फिजिक्स का प्रोफेसर, फिजिक्स का प्रोफेसर। तो उसने उस टाइम एग्जाम भी जो हुआ करती थी उस टाइम, तो नीट जैसे एग्जाम हुआ करती थी टीचर लोग के लिए। तो उसने एक बार एग्जाम दिया, फेल हो गया, दूसरे बार एग्जाम दिया, फेल हो गया। उसका और मेरा फिजिक्स सेम था, समझ में नहीं आता था हम लोग को फिजिक्स। तो उसको 2 बार देने के बाद मालूम पड़ा कि अपने बस की बात नहीं है। तो उसने वो उस टाइम दूसरा आदमी था भरत सर को, उसको बोला मैं तू बन जा फिजिक्स का प्रोफेसर, मैं नहीं बन सकता। फाइन। तो उसको बोला और खुद उसने वापस बायोलॉजी पढ़ लिया, फिर वो बायोलॉजी का प्रोफेसर बन गया। और वो क्या हो गया, वो आया वापस चर्च में, ही वाज टीचिंग, उसको केबिन दी गई थी। और उसके केबिन के जो पीछे उसका जो रूम था, उसके रूम के पीछे एक गार्डन था, चर्च का गार्डन था, काफी बड़ा गार्डन। और वो गार्डन में चर्च के खाने के लिए, चर्च में काफी सारे प्रीस्ट लोग हुआ करते थे, काफी सारे स्टूडेंट्स लोग हुआ करते थे, सबका खाना बन रहा उधर ही। तो वहां पर मटर की खेती थी, मटर। फाइन। मटन नहीं भाई, मटन नहीं, आज संडे नहीं है। फाइन, कल ही संकष्ट हुआ है, ऐसा करना। मटर की खेती थी। फाइन ना, मटर की खेती थी वहां पर। तो उसने बोला अच्छा है। और उसके पहले उसका जो बॉस था, ही वॉज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट, चूहे पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो इसने भी शुरू किया रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। तो चर्च ने बोला मत करो, रैट को चर्च में मत मारो, बिकॉज वो गंदा होता है, इट्स अगेंस्ट गॉड एंड उसको बोला भाई धर्म के खिलाफ है, ऐसा मत करो, रैट को मत मारो। तो इसने बोला भाई क्या करूं भाई, तो मटर दिख रहे हैं। अब भाई इतने मटर बन रहे हैं, तो मटर पनीर बना के खा ले भाई, तो मटर समोसा बना, आलू मटर बना। नहीं, ये भाई साहब ने मटर को एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया। चल भाई कर लिया तो कर लिया। अब भाई इतना पागल, इतना पागल, कंप्लीट येड़ा। यू सी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ही टुक 7 कैरेक्टर्स। आई सपोज आपको मालूम है, 10th में आपने पढ़ लिया, याद है ना? 7 कैरेक्टर्स को, कौन से कैरेक्टर्स लिए उसने? आ, दाने का शेप, सीड का शेप। फाइन। राउंड, अच्छा से राउंड या व्रिंकल्ड। फाइन। अगर देख देसी का एकदम रिंकल्ड आता है, देसी आता है ना, बारामती से आता है वो रिंकल्ड आता है। फाइन। सीड का कलर, फाइन, थोड़ा येलोइश या प्योर ग्रीन। बाहर के छिलके का शेप एकदम सा कड़क या थोड़ा सा व्रिंकल्ड। फाइन। बाहर के छिलके का कलर एकदम प्योर ग्रीन या थोड़ा सा ऑफ वाइट, उसको येलो बोलते थे वो लोग। फाइन। फ्लावर का कलर पर्पल या रेड या फिर व्हाइट। सो just understand this. It took basically 7 characters. कौन से कैरेक्टर्स लिए उसने, लेट्स अंडरस्टैंड। अरे क्या हो रहा है? लास्ट टाइम मैंने बात किया डोमिनेंट और रिसेसिव। एक मेन कैरेक्टर रहेगा जो डोमिनेंट रहेगा, दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा जो कम प्लांट्स में दिखेगा।
सो मेन था सीड का शेप। मोस्ट वाटाने में सीड का शेप राउंड होता है, कुछ वाटाने में वो सीड का शेप थोड़ा सा व्रिंकल्ड होता है। फाइन। सीड का कलर येलो इज द डोमिनेंट कलर एंड ग्रीन इज द रिसेसिव कलर। देन पॉड, पॉड का मतलब बाहर का छिलका, छिलका नहीं मतलब छिलका प्लस दाना, इसको पूरा का पूरा को पॉड कहते हैं। रिफ्लेक्टेड मतलब एकदम पूरा फूला हुआ या थोड़ा सा उसमें कंस्ट्रिक्शंस होते हैं। देसी अगर देखो ना, देसी दाना जो होता है अगेन जो होता है छोटा सा रहता है, बारामती से आता है, ऑफ वाइट रहता है, थोड़ा सा ग्रीन नहीं रहता ज्यादा, और वो कंस्ट्रिक्टेड रहता है। सी कहाँ और का कलर और येलो बोलना गलत है लेकिन ठीक है, एक्चुअली वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन रहता है या पिस्ता कलर का रहता है, लेकिन इसको येलो बोलेंगे। फाइन। फ्लावर कलर एक्चुअली रेड भी ठीक है, लेकिन पर्पल आपकी बुक में मैं पर्पल लिखूंगा, लेकिन एक्चुअली उसने रेड रेड भी ओके, आई गो फॉर पर्पल एंड समटाइम्स इट वाज आल्सो रेड डोमिनेंट था। और व्हाइट वाला जो था वो क्या हो गया, व्हाइट वाला कैरेक्टर रिसेसिव था। फाइन। फिर फ्लावर कहां पर है, पेड़ पे, फूल है किधर, टॉप साइड में अगर रहेगा, साइड्स में, तो उसको एक्शियल कहते हैं। और अगर टिप पे रहेगा, एकदम टॉप पे रहेगा, पेड़ के ऊपर रहेगा, तो उसको टर्मिनल कहते हैं। और प्लांट की हाइट क्या है, टॉल है, ये ड्वार्फ है, ड्वार्फ मतलब छोटा हाइट है। अब मजे की बात यह है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा उसका जो लेटर रहता है वो हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, उसका लेटर हमेशा हम लोग कैपिटल में लिखेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर का। मतलब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर, येलो को लिखेंगे कैपिटल येलो। अरे कौन है अभी, फाइन। येलो को हम लोग लिखेंगे कैपिटल येलो, इन्फ्लेटर को लिखेंगे कैपिटल आई, ग्रीन को लिखेंगे कैपिटल जी, पर्पल को लिखेंगे कैपिटल पर्पल, अगर रेड रहेगा तो रेड, फाइन। एक्सेल रहेगा तो ए, और टॉल रहेगा तो टी। ठीक है, लेकिन रिसेसिव में हम लोग ब्रिंकल का डब्ल्यू नहीं लिखते, डोमिनेंट का छोटा लेटर लिखते हैं। मतलब राउंड था तो ब्रिंकल को लिखेंगे छोटा आर, डोमिनेंट वॉज येलो तो ग्रीन को लिखेंगे छोटा वाई, इन्फ्लेटेड था डोमिनेंट तो यहां पर लिखेंगे छोटा आई, ग्रीन था डोमिनेंट तो यहां पर लिखेंगे छोटा जी। यहाँ पर लिखेंगे छोटा पी या छोटा आर, डब्ल्यू नहीं लिखने वाले हम लोग। एक्सेल था तो यहाँ पर टी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर छोटा ए लिखेंगे और यहाँ पर छोटा टी लिखेंगे। तो रिसेसिव में जो कैरेक्टर रहता है उसका लेटर नहीं लिखते हम लोग, अल्फाबेट नहीं लिखते, डोमिनेंट का छोटा लिखते हैं। तो अगर मैं बोलूं मोटा है, डोमिनेंट मोटा है तो कैपिटल एम लिखेंगे, और रिसेसिव पतला है तो छोटा एम लिखेंगे, पी नहीं लिखेंगे। फाइन। तो ये 7 कैरेक्टर्स उसने सिलेक्ट किए मेंडल ने। फाइन। फिर वो 7 कैरेक्टर्स उसने क्या किया, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया कैसे। फाइन। आपके बुक में आई डोंट थिंक उसके बारे में ज्यादा चीज है, लेकिन मैं क्या एक्सप्लेन इट। उसने किया क्या, उसने पहले एक कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर समझो टॉल हाइट, टॉल हाइट। फाइन। तो उसने 2 प्लांट्स लिए, एक टॉल लिया एक ड्वार्फ लिया। टॉल प्लांट्स का बच्चा बनाया, बहुत सारे बच्चे बने, उसमें जो डॉर्फ थे उसको बाजू में निकाल दिया, टॉल रखा।
इन प्लांट्स के वापस बच्चे बनाए, उसमें अगर बाय चांस कोई शॉर्ट प्लांट आया बाजू में निकाल दिया। ऐसे उसने 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सिर्फ टॉल 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 ही बच्चे बनने लगे, सिर्फ टॉल बच्चे बनने। उसको हम लोग कहते हैं प्योर लाइन। प्योर लाइन इसका मतलब इन लोग में शॉर्टनेस का जीन ही नहीं है, सिर्फ टॉलनेस का ही जीन है। क्लियर है? तो उसको हम लोग उसने प्योर लाइन प्लांट्स बनाए, प्योर लाइन प्लांट्स। सेम थिंग उसने किया डॉर्फ प्लांट में। डॉर्फ प्लांट लिया, उसके बच्चे बनाए। अगर कोई टॉल प्लांट है बाजू में निकाल दिया, वापस बच्चे बनाए, वापस अगर कोई टॉल प्लांट है बाजू निकाल दिया। ऐसे करते करते उसको सिर्फ ड्वार्फ प्लांट ही मिलने लगे। तो एक प्लांट का उसने सिर्फ टॉल का प्योर लाइन बनाया और ड्वार्फ का प्योर लाइन बनाया। टॉल का प्योर लाइन, ड्वार्फ का प्योर लाइन, उन दोनों को उसने क्रॉस करवाया। फाइन, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को उसने क्रॉस करवाया। क्रॉस करने के बाद क्या बच्चे बने, उन बच्चों के क्या बच्चे हैं वो उसने देखा। फर्स्ट बच्चे जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। बच्चों को इंग्लिश में कहते हैं फिलिया, फिलिया, FILIA। तो फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उनके बच्चे क्या है उसको हम लोग कहते हैं सेकंड जनरेशन। सो अगर हम यहाँ पर आपके बुक में नहीं, लेकिन अगर मैं आपको लिख के बताऊं कि उसने क्या क्या किया, तो व्हाट ही डिड बेसिकली, he selected one trait, he selected one trait, and then he selected one male plant and one female plant. Then he created pure lines, बार बार उसका बच्चा बनाया, उसने प्योर लाइंस क्रिएट किए। देन ही क्रॉस्ड प्योर मेल विथ प्योर फीमेल। व्हाट डू मीन बाय प्योर? प्योर का मतलब उसमें दूसरा जीन ही नहीं रहेगा, दोनों जीन सेम रहेंगे। फाइन, तो प्योर फीमेल। फिर जो बच्चे बने उसको उसने नाम दिया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के प्लांट्स को उसने सेल्फ पॉलिनेशन किया। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उसी फ्लावर का बच्चा, क्रॉस नहीं करवाया। तो उसके बच्चों को हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन। जो लोग लेट आए हैं, वी आर डूइंग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, F2 जनरेशन। और उसके बाद तो बेसिकली ये उसका एक्सपेरिमेंट था। इस अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट में उसने क्रॉस करवाया है। He needed one male plant and one female plant. सेकेंड टाइम उसने सेल्फिंग करवाया। लेट्स अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है, क्योंकि वर्ड्स आएंगे। आई डोंट नो आपके बुक में एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं दिया मेंडल का, देना चाहिए था। फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय। सी, वाटाने का प्लांट जो होता है वो बाइसेक्सुअल प्लांट रहता है। वाटाने के प्लांट में एंथर भी है, आपका एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, मेल वाला पार्ट भी है, फीमेल वाला पार्ट भी है। इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, जो प्लांट को उसको फीमेल बनाना है उसके एंड्रोशियम को उसने निकाल दिया। क्लियर है? एंड्रोशियम को उसने सब वो चिमटी से पकड़ा, फाइन, और खींच के बाहर निकाल दिया। अब जब एंड्रोशियम निकल गया तो ये प्लांट जो है वो प्योर फीमेल बन गया है, प्योर फीमेल बन गया है। ठीक है, दूसरे प्लांट में फीमेल भी है और मेल भी है, समझो उसका फीमेल निकाल दिया तो ये सिर्फ मेल बन गया। फाइन, इसके ऊपर जब पोलन ग्रेन आएंगे उसको उसने उठाया, खुद उठाया, फाइन, और इसके ऊपर छिड़का। तो एक को उसने प्योर फीमेल बनाया है एंड्रोशियम निकालकर, दूसरे को प्योर मेल बनाया है गाइनोशियम निकालकर। जो मेल प्लांट है उसका पोलन ग्रेन निकालकर फीमेल के ऊपर खुद डाला है, नेचर को नहीं करने दिया। उसके बाद उसने उसको बैक से बंद कर दिया। बैक से क्यों बंद कर दिया? और कहीं से दूसरा पोलन ग्रेन नहीं आना चाहिए इसलिए। फाइन, ही डिडंट वांट एनी अदर पोलन ग्रेन, तो जो उसने डाला है वही चाहिए उसको। उसने बैक से उसको बंद कर दिया है और फिर उसके बच्चे बनाए। जो बच्चे बने हैं प्लीज अंडरस्टैंड, उसमें दोनों चीजें हैं, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। इस टाइम उसने निकाला नहीं पार्ट, आपस में ही उसने, उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, दो अलग अलग फूल है और उसका पॉलिनेशन हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस। और सेम फूल है और आपस में डिंचा डिंचा कर रहे हैं। फाइन,
एक ही फुल में मेल फीमेल दोनों है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ करना, सेल्फिंग करना। क्लियर छे? रिमेंबर दिस वर्ड, क्रॉसिंग करना का मतलब क्या है और सेल्फिंग करने का मतलब क्या है। क्लियर है? ओके। सो ये उसने काफी सारा चीजें किया। फाइन। जब उसने किया, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जब कर रहा था तो अराउंड 1800 का पीरियड था, 1800 का पीरियड था। फाइन। उसने ये फिर एक कैरेक्टर के साथ पूरा एक्सपेरिमेंट किया, हजारों प्लान्स बनाए। फिर उसने क्या किया, समझो टॉल का हो गया, तो अभी उसने 2 कैरेक्टर लिए, मतलब प्योर लाइन टॉल एंड रेड फ्लावर वाला प्लांट, प्योर लाइन शॉर्ट एंड व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट, सेम चीज वापस किया। अभी तो बस नहीं, अभी टॉल रेड फ्लावर और येलो सीड, ड्वार्फ व्हाइट फ्लावर ग्रीन सीड। तो एक कैरेक्टर के बाद दूसरा कैरेक्टर, फिर 3 कैरेक्टर, फिर 4 कैरेक्टर, फिर 5 कैरेक्टर, ऐसे करते करते 7 कैरेक्टर तो वो मतलब क्या पागल इंसान। पहले तो कैरेक्टर सिलेक्ट करो, उसका प्योर लाइन बनाओ, उसका क्रॉसिंग करवाओ, फिर सेल्फिंग करवाओ, फिर देखो उसमें कौन से प्लांट है। अरे भाई मटर है, खा ले, पोहा में डाल दे ब्रेकफास्ट में, काय को दिमाग का दही कर रहा है, तेरा भी और हम लोग का भी, खाली हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है ना अभी। फाइन, ये चैप्टर कम हो जाता है यार। तो इतना सब करने के बाद उसको क्या मिला? टंग, समझ आता ना, वो मंदिर में था घंटा, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ही ट्राई टू पब्लिश हिज थीसिस समवेयर, तो उन्हें पागल ऐसा कुछ नहीं होता भाई, चले चल येड़े। फाइन। उसने बोला देखो देखो देखो, एक प्लांट के जो कैरेक्टर्स है वो दूसरे उसके बच्चे के प्लांट में भी जा रहे हैं। वो उसने नाम दिया फैक्टर, फैक्टर ऐसा कुछ तो है पेरेंट्स में जो बच्चों में जाता है, इसलिए बच्चे जो है वो पेरेंट्स जैसे कैरेक्टर्स लेकर आते हैं। तो उसने बोला उसको फैक्टर्स कहेंगे, फैक्टर्स 1800 की बात कर रहा हूं मैं। फाइन। तो फैक्टर्स कहेंगे, देयर आर फैक्टर्स इन पेरेंट्स व्हिच गो टू द चिल्ड्रन। जीन्स भी मालूम नहीं था उस टाइम, उसको जीन्स मगर जीन्स देने में मालूम नहीं था उस टाइम लोगों को, मतलब फैक्टर रहता है। तो बोला चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहता, बाप का माँ का खून साथ में आता है और बच्चा अलग हो जाता है, ऐसा कुछ फालतू फैक्टर बिटर, हट हट हट, निकाल दे उसको, कुछ पूछा नहीं किसी ने। फाइन। सो ही डाइड ओनली एज ए प्रीस्ट। फाइन। ग्रेगोर का मतलब, ग्रेगोर नाम नहीं है, ग्रेगोर उसकी पदवी है, वो प्रीस्ट की पदवी होती है। फाइन। हम लोग बोलते हैं गुरुजी। फाइन। तो ऐसा वो होता है गुरुजी, तो उस टाइम बोलते थे ग्रेगोर जोहान मेंडल, तो ग्रेगोर नाम उसका जोहान था। तो लोगों ने पूछा नहीं, मर गया, ऐसे ही मर गया, उसको कोई पूछा नहीं, कुछ नहीं, ये उसको नोबेल वेल कुछ नहीं मिला, नोबेल था भी नहीं उस टाइम, बड़े नहीं में। फाइन। तो नोबेल केमिस्ट ने भी उसको पूछा नहीं, ओके वो छोड़ दो। तो ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद कुछ साइंटिस्ट आए, नाम था, एक साइंटिस्ट का नाम था शर्मैक, शर्मैक, दूसरे का नाम था कोरेंस, कोरेंस, और तीसरे का नाम था यूगो डी व्राइस। आपके बुक में तीनों के नाम नहीं रहेंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ काफी सारी चीजें बुक में नहीं रहेंगी, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपको वापस अगर बोलता हूँ, 12th के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। फाइन, अपना बहुत क्लियर रहता है, 12th के भाड़ में हम लोग नीट को देखकर पढ़ेंगे। फाइन। मतलब 12th अपने आप हो जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ पर फंडामेंटल, मेरा बेसिक फोकस नीट रहेगा, मैं थोड़ा ज्यादा जाऊंगा। मैक से ज्यादा काम किया, उनको इससे उसको मालूम पड़ा कि ये इंसान ने ऐसे ऐसे रिसर्च किया है, तीनों अलग अलग साइंटिस्ट साथ में काम नहीं कर रहे थे, उनको उसका रिसर्च मिला, उन्होंने पूरा रिसर्च वापस किया, देखा कि उसमें क्या है, उसको और स्टडी किया, एनालाइज किया, और उनको बोला अरे बाप रे, इसने तो मतलब कांड कर दिया बे, क्या काम किया है, मतलब जबरदस्त काम किया है किसी ने। तब तक क्या हुआ था, सेल मालूम पड़ गया था, डीएनए मालूम पड़ गया था, न्यूक्लियस मालूम पड़ गया था, जीन्स मालूम पड़ गए थे, क्रोमोसोम्स मालूम पड़ गए थे। तो ये लोग तो मतलब हड़बड़ा गए, क्या काम किया भाई इसने, सही है ये मेंडल। फाइन। तो उन्होंने बोला मेंडल आभारी है, मेंडल वॉट एवर, बोला मेंडल आभारी है, सही काम किया। फिर वो लोग ने क्या किया, दे एक्चुअली मेड 3 लॉज, 3 लॉज। और बड़प्पन देखो इन लोगों का, इंडियन नहीं थे वो, है कि काम किसी और का, नाम खुद का। उन्होंने पूरा का पूरा काम वापस एनालाइज किया और नाम मेंडल का ही दिया। They call it as Mendel's laws of inheritance, Mendel's laws of inheritance।
फाइन, तो खुद का नाम दे सकते थे वो लोग, नहीं दिया, मेंडल का ही नाम दिया। और मेंडल को मरने के बाद जब लॉज ये हुआ, आज मेंडल बहुत बड़ा हो गया है। आज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स का फादर कहते हैं आज। फाइन, लेकिन उसको प्लीज अंडरस्टैंड, खुद मेंडल जब जिंदा था उसको कोई पूछता भी नहीं था। आज मेंडल का नाम बहुत बड़ा हो गया है। फाइन, बट ठीक होता है, ऐसे होता है भाई। आज मुझे कोई पूछता नहीं है। फाइन, मैंने कहा कि ऐसे मंगेश प्रोफेसर नाम का अच्छा प्रोफेसर था करके, ओके। अभी लोग बोलते हैं टकला मोटा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, होता है, ऐसे होता है, जिंदा इंसान को कोई नहीं पूछता। फाइन, okay, but yeah, this was about Mendel. And again, the word he gave was factors. कुछ तो ऐसा होता है पेरेंट्स में जो बच्चों में जाता है, वो कॉल्ड एज फैक्टर्स। फाइन, अब मेंडल इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ अपने एक्सपेरिमेंट का? नंबर वन, भाई ने बहुत ही केयरफुल प्लानिंग किया था। मैंने आपको बोला ना, प्योर लाइन बनाया, क्रॉसिंग किया, मेल पार्ट को अलग किया, फीमेल पार्ट को अलग किया, तो बहुत केयरफुल प्लान, बहुत सारे हजारों प्लांट्स बनवाए फॉर ईच क्रॉस ही मेड thousands of plants। सब कुछ उसने नोट करके रखा था, कौन सा प्लांट ग्रीन है, कौन सा प्लांट रेड है, कौन सा येलो है, किसका प्लांट, हर चीज को रिकॉर्ड कर दिया था उसने। रेशियोज बनाए बहुत सारे, वहां कसम, मतलब टाइम बहुत था उसके पास। फाइन, इधर मेरे को चलो सुबह उठना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर बच्चा उठता है उसको देखना पड़ता है, फिर लेक्चर लो, फिर दोपहर का खाना बनाओ, फिर बर्तन काम वाले नहीं आती इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, वो बर्तन करो। किसको टाइम है मटर खाने छीलने को यार इधर? ओके, मटर छीलने को टाइम नहीं है, मटर में एक्सपेरिमेंट कर रहा है इधर। ओके, मैं वो डीमार्ट से मंगा लेता हूँ फ्रोजन वाला, वो अच्छा पड़ता है। ओके, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लांट, जो मैंने को 7 कैरेक्टर बताए थे, कौन से वाले? ये वाले। फाइन, ग्राउंड, व्रिंकल, येलो, ग्रीन, इंफिनिट कंसिस्टेड। तो ये मटर में क्या होता है? मटर में ये कैरेक्टर्स बहुत, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो राउंड है तो व्रिंकल है, रेड है तो व्हाइट है, ग्रीन है तो येलो है। मटर में क्या होता है? बीच में कुछ नहीं होता। इंसानों में ऐसा नहीं है ना कि गोरा है काला है, ऐसा नहीं होता ना, सावला भी होता है ना, कम गोरा भी होता है, कम काला भी होता है, एक ऊंचा है एक गुटका है, एक भरत एक राम नहीं होगा ना, बीच में हिमांशु भी आएगा, बीच में रविंद्र भी आएगा। फाइन, एक भरत और एक मोहिनी नहीं होने वाली है, बीच में अगेन हिमांशु भी है, रविंद्र भी है, तो ये लफड़ा है। ये मटर में नहीं है। मटर में मोटा तो मोटा, पतला तो पतला, बात खत्म, बीच का वेट ही नहीं, लंबा तो लंबा, बुटका तो बुटका, मीडियम हाइट ही नहीं है। सो मटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मटर में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही होते हैं, बीच के कुछ नहीं होता, बीच में कुछ नहीं होता। फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग he did was, जो 7 कैरेक्टर उसने चुने थे, फाइन, ईच कैरेक्टर had only one single factor या सिंगल क्रोमोसोम पे था। हम लोग में क्या होता है, अपने बॉडी में 46 क्रोमोसोम रहते हैं, हम लोग बोलते हैं 23 पेयर्स है, और एक क्रोमोसोम के ऊपर हजारों जीन्स रहते हैं, हजारों जीन्स। फाइन, तो हो सकता है कि मेरे हाइट का जीन, मेरे वेट का जीन, मेरे स्किन कलर का जीन एक ही क्रोमोसोम पे रह सकता है, एक ही क्रोमोसोम पे हो सकता है। लेकिन मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चुने थे, हर कैरेक्टर का जीन, मतलब 7 कैरेक्टर के जीन 7 अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर थे। उसका नसीब था, उसको मालूम नहीं था ये, उसको मालूम नहीं था ये, बाद में मालूम पड़ा ये कि 7 कैरेक्टर लिए उसने, और हर कैरेक्टर का जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे था, इसलिए उसके एक्सपेरिमेंट ज्यादा सक्सेसफुल हुए। अगर बाय चांस 2 या 3 कैरेक्टर के जीन एक ही क्रोमोसोम पे होते, उसको समझ, उसको याद रख, प्लीज अंडरस्टैंड, उसको क्रोमोसोम नाम का चीज ही मालूम नहीं था। अगर बाय चांस 2 या 3 कैरेक्टर के जीन एक 2 या 3 कैरेक्टर के जीन एक ही क्रोमोसोम पर होते, तो आज मेंडल हम लोग पढ़ते ही नहीं, आज हम लोग मेंडल का नाम भी नहीं सुनते। उसका नसीब अच्छा था कि 7 कैरेक्टर्स के जीन 7 अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर थे, इसलिए उसका एक्सपेरिमेंट ज्यादा अच्छा हुआ। सी, मटर उसने चांद से देखा, अगर गुलाब से करता तो फंस जाता, वो रैट से करता फंस जाता, बस गुलाब में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, सफेद गुलाब होता है, लाल गुलाब होता है, गुलाबी गुलाब भी होता है।
फाइन, राइट में भी कौन, उसका नसीब अच्छा है कि उसने मटर चूज किया, उससे मीडियम कैरेक्टर्स ही नहीं है, नसीब अच्छा कि 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे उसके 7 अलग, नसीब था भाई। फाइन, ऐसे मजाक मजाक में लोग बड़े नहीं होते, नसीब से भी होते हैं। फाइन, हाँ काम किया उसने काफी सारा, लेकिन नसीब भी था। फाइन, मेरे से भी फूटा नसीब था, बट एनीवे अब आगे बढ़ते हैं। एंड देन ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द फैक्ट्स ऑफ डोमिनेंस, रिसेसिवनेस, वो सब उसने सिखाया। से लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे, अगर आपको याद है। फाइन, वापस एक बार समझाता हूँ वो वर्ड्स को, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई नहीं था लास्ट टाइम, सुन लेना वापस एक बार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड था कैरेक्टर, अगर आपको याद है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। अपना एग्जांपल लेता हूँ, भाड़ में गया मटर। फाइन, स्किन कलर कैरेक्टर है, आई कलर कैरेक्टर है, हाइट कैरेक्टर है, वेट कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। फाइन, ट्रेट, दूसरा वर्ड है ट्रेट। स्किन कलर अगर कैरेक्टर है तो गोरा, काला, सांवला, गेहुआ, ये ट्रेट्स है। आई कलर अगर कैरेक्टर है तो काला, ब्राउन, कॉपर, ब्लू, ग्रीन नसीब है तो। फाइन, ये ट्रेट्स है, ये ट्रेट्स है। फाइन, प्लीज अंडरस्टैंड, मेंडल को डीएनए जीन्स नहीं मालूम था। ही सेड ऐसा कुछ तो होता है पेरेंट्स में जो बच्चों के अंदर जाता है, उसको जीन और ये सब नहीं मालूम था। फाइन, तो कुछ तो उसने नाम दिया फैक्टर। फैक्टर, ही सेड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैक्टर्स व्हिच गो फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, और ये फैक्टर के वजह से ही आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, फैक्टर जैसे कैरेक्टर मिलते हैं। अब यही फैक्टर को बाद में हम लोग ने नाम दिया जीन या डीएनए, जो जाता है पेरेंट्स से बच्चों में, उसको हम लोग प्यार से जीन कहते हैं। आपके बॉडी में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है, डीएनए का छोटा सा हिस्से को हम लोग जीन्स कहते हैं, जीन्स। फाइन, आपके बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर का एक एक जीन रहेगा, हर कैरेक्टर। फाइन, सिर्फ स्किन कलर, आई कलर ही नहीं होते, आपके बॉडी में इंसुलिन बनता है, उसका भी जीन है। आपके बॉडी में पसीना ज्यादा है कम बनता है, उसका भी जीन है। आप कम ज्यादा रोते हो, उसका भी जीन है। आपके बॉडी में एंजाइम बनता है, उसका भी जीन है। हार्मोन बनता है, उसका भी जीन है। हर चीज का आपके बॉडी के अंदर जीन रहेगा, हर चीज का। फाइन, लेकिन लेकिन अंडरस्टैंड करो, अगर स्किन कलर का जीन है, स्किन कलर का जीन है, फाइन, और अगर मैं थोड़ा सा मैं वीटिश हूं, मैं गेहुआ हूं, सवाला नहीं हूं, मैं गेहुआ हूं। फाइन, गोरा नहीं हूं लेकिन गेहुआ हूं, मेरा बाप काला, मेरी माँ है गेहुआ कलर की, समझो मैं मोटा हूं तो मेरा बाप मोटा है, मेरी माँ पतली है। मेरे बाप ने मोटापे का जीन दिया, मेरे माँ ने पतलेपन का जीन दिया, मेरे पास 2 जीन आए, तो इन दोनों को हम लोग प्यार से साथ में कहेंगे अलील्स। द टू फॉर्म्स, द टू जीन स्टेइंग टुगेदर इज कॉल्ड एज अलील्स। तो हर ऑर्गेनिज्म में, वो प्लांट हो, कीड़ा मकोड़ा हो, पंछी हो, एनिमल हो, इंसान हो, किसी भी जीन के हमेशा 2 फॉर्म्स रहते हैं। क्यों 2 फॉर्म्स? एक बाप से मिलेंगे, एक माँ से मिलेंगे, हमेशा ये 2 रहते ही रहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं अलील्स। अलील्स, व्हाट आर अलील्स? 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। हाँ, अब इसमें भी लफड़ा है कि बाप ने भी मोटापा दिया और माँ ने भी मोटापा दिया, तो बाप ने मोटापे का अलील दिया, माँ ने मोटापे का अलील दिया, दोनों सेम है। मैं कहूंगा मैं होमोजाइगस हूं। क्या हूं? होमोजाइगस। लेकिन बाप ने मोटापा दिया, माँ ने पतलापन दिया, तो मैं हेटेरोजाइगस हूं। हेटेरोजाइगस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जीन कौन सा है? वेट का जीन, वजन का जीन, वजन का जीन है। अलील कौन सा है? मोटा, मोटा तो होमोजाइगस। मोटा बाप से, माँ से पतला तो हेट्रोजाइगस। बाप से पतला, माँ से मोटा तो भी हेट्रोजाइगस। तो दोनों अलील सेम रहेगा तो होमोजाइगस, दोनों अलील अलग अलग रहेंगे तो हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस रहेगा तो सवाल ही नहीं उठता। अगर बाप ने मोटा दिया है, माँ ने मोटा दिया, तो मोटा ही बनने वाला, वो टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बाप ने मोटा दिया है और माँ ने पतला वाला अलील दिया है, तो मैं क्या दिखने में क्या हूं? मैं दिखने में क्या हूं? फाइन, अगर मैं मोटा हूं तो आप लोग बोलेंगे बाप का अलील डोमिनेंट है। बाप का अलील डोमिनेंट है मतलब द मोटापा वाला अलील इज डोमिनेंट, पतलापन वाला अलील इज रिसेसिव।
अगर मैं दिखने में पतला हूं, फाइन, तो आप बोलोगे पतलेपन का जीन डोमिनेंट, पतलेपन का अलील डोमिनेंट है, मोटापे का अलील रिसेसिव है। ये पहले से फिक्स नहीं होता, ये पहले से फिक्स नहीं होता, मोटा पे पतला, मोटा पे डोमिनेंट, ऐसा नहीं होता, कुछ भी डोमिनेंट हो सकता है, कुछ भी डोमिनेंट हो सकता है। मतलब समझो दो लोग हैं यहाँ पर, दो लोग हैं यहाँ पर, समझो अदिति आचरेकर है और मैं हूँ, जस्ट इमेजिन दिस, फाइन। अदिति पतली है, मैं मोटा हूँ, फाइन, लेकिन हो सकता है कि मुझ में भी मेरे बाप ने समझो मोटापन का जीन दिया है और माँ ने पतलापन का जीन दिया है। समझो अदिति में भी सेम है कि उसके पिताजी मोटे हैं और माँ पतली है, फाइन। सो अदिति भी हेटेरोजाइगस है और मैं भी हेटेरोजाइगस हूँ, क्योंकि मुझ में मोटापा दिख रहा है, तो मुझ में मोटापे का अलील डोमिनेंट, पिताजी का अलील डोमिनेंट, और अदिति में पतलापन दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे अदिति में पतलापन, माँ का अलील डोमिनेंट। क्या दिखता है उस पर डोमिनेंस होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जो नहीं दिखता उस अलील को हम लोग रिसेसिव कहते हैं, रिसेसिव। सो जो अलील दिखता है वो डोमिनेंट, जो अलील नहीं दिखता वो रिसेसिव। दिस विल ओनली हैपन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन ओनली। होमोजाइगस में सवाल ही नहीं उठता, दोनों सेम है, फाइन, क्लियर है, ओके। अब बोलोगे क्या दिखता है? मोटा, मंगेश क्या दिखता है? मंगेश मोटा दिखता है। अलील क्या है, जीन क्या है, क्या दिखता है? मोटा। क्या दिखता है? लंबा। क्या दिखता है? गेहुआ। क्या दिखता है? टकला। क्या दिखता है? उतना ही पूछा है ना, फाइन। तो क्या दिखता है उसको हम लोग प्यार से कहते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप, क्लियर है? तो क्या दिखता है? मोटा, बस बात खत्म, बात खत्म, मोटा। जीन पूछा है क्या? नहीं पूछा, उसको हम लोग कहेंगे फिनोटाइप। अब लोग लेकिन अलील कौन से है? हाँ, बाप ने मोटा दिया, माँ ने मोटा दिया है, या फिर बाप ने मोटा दिया, माँ ने पतला दिया। अब आप अलील्स की बात कर रहे हो तो उसको मैं कहूंगा जीनोटाइप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जीनोटाइप। दिखता क्या है? फिनोटाइप। जीन्स कौन सा है? जीनोटाइप। क्लियर है? क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? फाइन, ओके। ओके, नाउ मैंने बात किया था प्योर लाइन का। व्हाट इज प्योर लाइन? अगर मैं होमोजाइगस हूं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। दिखता क्या है? अगर मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, वाटरन की बात कर रहा हूँ, तो वाटरन का प्लांट दिखता कैसा है? वो टॉल है, ये हो गया उसका फिनोटाइप। फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? इट कैन बी कैपिटल टी और इट कैन बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। होमोजाइगस टॉल या हेटेरोजाइगस टॉल, ऐसा कहते हैं उसको। पहला वाला होमोजाइगस टॉल होगा, तो हेटेरोजाइगस टॉल। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है और वो प्लांट टॉल दिख रहा है, वो प्लांट टॉल दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा टॉलनेस इज डोमिनेंट, ड्वार्फनेस इज रिसेसिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टॉलनेस इज डोमिनेंट, ड्वार्फनेस इज रिसेसिव। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है आपको और वो प्लांट ड्वार्फ दिख रहा है, तो बोलूंगा ड्वार्फनेस इज डोमिनेंट, टॉलनेस इज रिसेसिव। क्लियर है? फिनोटाइप पर डिपेंड होता है कि आपको डोमिनेंट कौन सा, रिसेसिव कौन सा है। क्लियर है? लेकिन जब ये प्लांट होमोजाइगस रहेगा, प्लांट कैपिटल टी रहेगा या स्मॉल टी रहेगा, तो जब गैमेट सेपरेशन होता है, कैपिटल टी जब सेपरेट होगा, तो एक गैमेट में टी जाएगा और दूसरे गैमेट में टी जाएगा, टी ही जाए, कैपिटल टी जाएगा ना। अगर स्मॉल टी है और दो गैमेट्स बनते हैं, तो स्मॉल टी जाएगा और स्मॉल टी जाएगा। तो आपका अगर गैमेट सेम है, आपके दोनों अलील सेम है, तो आप बच्चे में वही दोगे, आप बच्चे में वही दोगे, आपको हम लोग कहेंगे प्योर लाइन। प्योर लाइन, आपके पास दूसरा कोई अलील ही नहीं है, आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको वही देना है। आपके दोनों अलील सेम है, आप होमोजाइगस हो, आप होमोजाइगस हो, तो आप अलील, आप वही अलील लेने वाले हो। ये बच्चे फाइन। लेकिन अगर आप हेट्रोजाइगस हो, तो आपके एक गैमेट में कैपिटल जी जाएगा और दूसरे गैमेट में छोटा टी जाएगा। इसका मतलब आप आइदर कैपिटल टी दोगे या स्मॉल टी दोगे। तो इसको हम लोग प्यार से कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड, ये प्योर लाइन नहीं होगा, आपके दोनों अलील अलग अलग है, आपके दोनों बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, फाइन। आप एक बच्चे को कैपिटल टी दोगे, एक बच्चे को स्मॉल टी दोगे, तो आप बेसिकली अलग अलग दे रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड। अगर सिर्फ टी की बात होगी तो मैं बोलूंगा मोनो हाइब्रिड। अगर बोलूंगा टी, टी और फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर आर है और आर है, दो कैरेक्टर्स है, तो उसको कहूंगा डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड, फाइन। तीन कैरेक्टर की बात करूंगा तो ट्राई हाइब्रिड, चार कैरेक्टर की तो। आर गेटिंग माय पॉइंट?
एक कैरेक्टर तो मोनोहाइब्रिड, दो कैरेक्टर डायहाइब्रिड, वैसा होता है। फिर होता है F1 जनरेशन, मैंने बोला पहले बच्चे, और फिर F2 मतलब दूसरे बच्चे। ठीक है, इसमें 1 सेकेंड ना, ओके। अब ये सब हम लोग करते हैं पनिट स्क्वायर, लेकिन पनिट स्क्वायर के बारे में बाद में बात करेंगे। व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ इज आई वांटेड टू ओपन योर PDF and I wanted to read only page number 49 and 50. 49 and 50 only. Fine. 49 50 खोलने के बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो चैट विंडो पे पूछ सकते हो। 49 and 50 फ्रॉम द PDF टेक्स्ट बुक आपको जो
आई विल स्टार्ट इन 1 मिनट एग्जैक्टली, 1 मिनट में चालू करूंगा, होल्ड ऑन। दो डाउट्स मुझे यहाँ किसी ने पूछे हैं। एक है कि फिलियल क्या है। फिलियल का बेसिकली मतलब होता है बच्चे। फिलियल का बेसिकली मतलब होता है बच्चे, जैसे F1 जनरेशन का मतलब पहले वाले बच्चे, और उन बच्चों के बच्चे विल बी F2, और बच्चे पैदा तो F3। फाइन, मतलब मेरे अगर दादा से चालू किया, मेरे दादा से चालू किया, तो मेरा बाप F1, मैं F2 और मेरा बच्चा F3। फाइन। दूसरा होता है अलील क्या है, मुझे किसी ने पूछा। मैं पहले ही बोला था कि कोई भी जीन हो आपके बॉडी के अंदर, आपको एक जीन मिलता है आपके पिताजी से, एक जीन मिलता है आपके माँ से। फाइन। तो आपके एक जीन के दो फॉर्म्स है, वो दोनों सेम हो सकते हैं, होमोजाइगस हो सकते हैं, अलग अलग हेटेरोजाइगस हो सकते हैं, लेकिन एक जीन के हमेशा दो फॉर्म्स रहेंगे ही रहेंगे, एक माँ वाला है बाप वाला। फाइन। इन दो फॉर्म्स को हम लोग प्यार से कहते हैं अलील्स। अलील्स, टू फॉर्म्स ऑफ ए जीन, इट मे बी सेम, इट मे बी डिफरेंट, टू फॉर्म्स ऑफ ए जीन। जीनोटाइप क्या है? सिर्फ फिनोटाइप मतलब क्या दिखता है, टॉल दिखता है, शॉर्ट दिखता है, फाइन, रेड दिखता है, ग्रीन दिखता है। जीनोटाइप मतलब जीन्स कौन से हैं, अलील्स कौन से उसके अंदर। फाइन, ओके। और कुछ? थैंक यू। और कुछ नहीं। So I'll be finishing off till around. We don't have the height in आपल्या. परीक्षेला काम म्हणतात, काय म्हणतात, दोन गाय आहे. मी नाही काय करत आहे. I was saying कि can I get that मेदूवडा नाही 10% घेऊन येणार. लक्षात दिल्यावर मग मला नाही, मी तर खाली सांगितलं की मी okay. Now we are going to understand something called as monohybrid and dihybrid process. Fine. Again आपकी बुक में डिटेल में नहीं है, लेकिन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज नीट का सवाल है. फाइन. सो यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको. ओके. सो मेंडल ने क्या किया, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. मैं पहले एक चार्ट बनाऊंगा. फाइन. मेंडल ने लिए पेरेंट्स. फाइन. पैरेंटल फिनोटाइप, पैरेंट का फिनोटाइप की बात करेंगे. फाइन. तो उसने लिया समझो टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट. ये पैरेंट का फिनोटाइप है, दिखते कैसे है. फिर हम लोग बात करेंगे पैरेंट के जीनोटाइप का. दिखते तो टॉल है, लेकिन वो प्योर टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल है, वो नहीं मालूम ना. जीनोटाइप क्या है? तो उसने लिया था एक्चुअली होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ.
ठीक है। फिर जब गैमेट्स बनते हैं, जब गैमेट्स बनेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों अलील्स अलग अलग हो जाते हैं। आपके जब गैमेट्स बनेंगे तो दोनों अलील अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों टी है तो सिर्फ टी दिखेगा, और यहाँ पर दोनों स्मॉल टी है तो सिर्फ स्मॉल टी दिखेगा। प्योर लाइन है ना, प्योर लाइन में सिर्फ एक ही गैमेट होता है हमेशा। फाइन। अगर हेटेरोजाइगस होता तो दो गैमेट्स बनते। फाइन। अब इसका जो बच्चा होगा, उसमें ये दो गैमेट साथ में आ जाएंगे और वो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दिखने में ये प्लांट टॉल है, उसको हम लोग बच्चे दिखने में हम लोग उसको कहेंगे ये टॉल है, तो ये हेटेरोजाइगस टॉल है। हेटेरोजाइगस टॉल है। दिखने में टॉल है, लेकिन एक्चुअली जीनोटाइप उसका कैपिटल टी स्मॉल टी है। फाइन, सिर्फ दिखने में टॉल है। अभी इसके गैमेट्स बनेंगे, इसके गैमेट्स बनेंगे ना। अभी ये इसमें ये हेटेरोजाइगस है, ये प्योर लाइन नहीं है, ये प्योर लाइन नहीं है, ये हेटेरोजाइगस है। तो क्या होगा, एक गैमेट में कैपिटल टी आएगा और दूसरे गैमेट में स्मॉल टी जाएगा, स्मॉल टी जाएगा। फाइन, नाउ अंडरस्टैंड दिस। अभी जब इसका F2 करूंगा, उसके लिए मैं बनाऊंगा समथिंग कॉल्ड एज पन्नेट स्क्वायर। पन्नेट साइंस था, उसको चेकर बोर्ड भी कहते हैं। मैं बनाऊंगा समथिंग कॉल्ड एज पन्नेट स्क्वायर। पूजा पूजा पूजा, ओके। F2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बनना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे बनाएंगे। आई विल मेक इट, हम लोग बनाएंगे एक स्क्वायर। ऐसा बनाएंगे और फिर थोड़ा सा उसमें ऐसे और ऐसे, ओके। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग मेल, और यहाँ पर फीमेल। क्या बोला, सी अंडरस्टैंड। F2 हम लोग कर रहे हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब दोनों रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, बहुत सिंपल चीज है। तो लिख के देता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों गैमेट्स रहेंगे दोनों फ्लावर्स में। यहाँ पर हम लोग मेल फीमेल अलग अलग नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा आएगा कुछ। अब यहाँ पर दो गैमेट्स है, यहाँ पर दो गैमेट्स है। अभी हम लोग गैमेट्स को फ्यूज करना है, ये गैमेट और ये गैमेट। तो आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी। हमेशा कैपिटल पहले लिखना है आपको। यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर भी स्मॉल टी और कैपिटल टी है, लेकिन कैपिटल पहले लिखना पड़ता है। और यहाँ पर दोनों स्मॉल टी है। क्लियर है? ओके। नाउ व्हाट वी डू बेसिकली इज, ये हम लोग को चार मिले, हम लोग लिखेंगे कि भाई दिखता क्या है, प्लांट्स दिखने में कैसे है। तो
मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, मुझे क्या दिख रहा है कि एक टॉल प्लांट, बेसिकली टॉल प्लांट दिखते हैं, डॉर्फ प्लांट दिखते हैं। अंडरस्टैंड, मटर का बात कर रहा हूँ मैं। मटर में बीच के कैरेक्टर्स नहीं होते, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही होते हैं। और यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो मुझे यहाँ पर ये एक सिंगल कैपिटल टी भी रहेगा तो वो टॉल रह जाएगा। सिंगल कैपिटल टी है, सिंगल कैपिटल टी है, सिंगल कैपिटल, 3 टॉल प्लांट दिख रहे हैं मुझे, और इसमें एक भी कैपिटल टी नहीं है, तो ये मुझे ड्वार्फ दिख रहा है। तो अंडरस्टैंड, दिखने में मेंडल को दिखा, ये उसको जीनोटाइप नहीं मालूम था, दिखने में उसको 3 टॉल प्लांट दिखे, एक ड्वार्फ प्लांट दिखा दिखने में, लेकिन एक्चुअली क्या था, एक्चुअली एक प्योर टॉल था, 2 हेट्रोजाइगस टॉल थे और एक प्योर डॉर्फ था। 1 2 1. So this ratios 3:1, 1:2:1 are called as phenotypic and genotypic ratios कहते हैं इसको, phenotype and genotypic ratios कहते हैं इसको। Fine, I will like you to copy this somewhere. I want you to copy this thing. ये पार्ट कॉपी करो, ये पूरा चेक। Are we done? चलो आगे बढ़े। अभी डन, क्या मैं सब डिलीट करूं? ओके,
गोइंग अहेड, लेट्स मूव अहेड। अभी हम लोग बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। फाइन, थोड़ा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मैं करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। फाइन, डाइहाइब्रिड में भी बेसिकली नियरली कुछ कुछ सेम चीजें हैं, थोड़ी सी अलग है। तो जो अलग है उसको डायग्राम में दो कैरेक्टर रहेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द पैरेंट फिनोटाइप। हमेशा कैपिटल टी ही पहले रहता है, हमें स्मॉल टी पहले नहीं लिखते। पैरेंट फिनोटाइप, इस बार दो कैरेक्टर लेंगे हम लोग। राउंड येलो सीड्स लेंगे, राउंड येलो सीड्स लेंगे और ग्रीन ग्रीन सीड्स लेंगे। लोग पैरेंट जीनोटाइप की जब यार जीनोटाइप की जब बात करते हैं तो राउंड येलो कैन बी कॉल्ड एज RR YY। अंडरस्टैंड दिस, राउंड के दो अलील, येलो के दो अलील, प्योर लाइन राउंड, प्योर लाइन येलो, हर एक के दो दो अलील होनी चाहिए कंपलसरी। फाइन, यहाँ पर RR सॉरी छोटा 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 y छोटा y, रिंकल के दो और ग्रीन के दो अलील्स। अब गैमेट्स बनेंगे इनके। अब गैमेट्स में हर कैरेक्टर का अलील आएगा ही आएगा। हर कोई भी गैमेट में जितने भी कैरेक्टर है उसका अलील आना ही चाहिए। अब यहाँ पर दोनों कैपिटल आर है तो एक ही कैपिटल आर आएगा, दोनों कैपिटल वाई है तो एक वाई आएगा। यहाँ पर आर और वाई आएगा। और जब F1 बनेगा, अंडरस्टैंड F1 बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। ये भी गैमेट और ये फ्यूज होगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? आर मिलेगा, आर मिलेगा, वाई मिलेगा और वाई मिलेगा। दिखने में राउंड और येलो है, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं हेटेरोजाइगस राउंड येलो। हेटेरोजाइगस राउंड येलो, तो बस दिखने में राउंड है, दिखने में येलो। जीनोटाइप में चारों बात अलग है। इसके जब गैमेट्स बनेंगे ना तो बहुत, नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत 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 वाला इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ध्यान से समझना इस पार्ट को, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके गैमेट्स। मैंने क्या बोला? गैमेट्स में सिंगल अलील होता है, सिंगल अलील ही होता है, ठीक है, सिंगल अलील। आर राउंड का एक अलील रहेगा और येलो का एक अलील रहेगा। तो हम लोग को ध्यान से देखना है कौन से गैमेट्स मिल रहे हैं। लेकिन राउंड के यहाँ पर दो है बराबर। अगर मैं यहाँ पर एक बार और एक चीज लिख देता हूँ, यहाँ पर चार चीजें है ना, मेरे पास आर है, मेरे पास कैपिटल आर है, मेरे पास छोटा आर है, मेरे पास छोटा आर है, मेरे पास कैपिटल वाई है और मेरे पास छोटा वाई है। एक्चुअली मेरे पास चार चीजें हैं यहाँ पर, दो नहीं है। दो तो मस्त इजी पड़ जाता, गैमेट इजीली बन जाता, लेकिन मेरे पास चार चीजें हैं। तो अंडरस्टैंड क्या कर रही है हम लोग, ठीक है। एक में क्या होएगा, आर मिलेगा और वाई ले लेंगे, पहले कैपिटल ले लेंगे, दूसरे में आर ले लेंगे और छोटा वाई ले लेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, छोटा और बड़ा वाई। और चौथा ऑप्शन क्या है मेरे पास,
छोटा आर और छोटा वाई। आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? ये राउंड का एक लेना पड़ता है, येलो का एक लेना पड़ता है, और सब कुछ आ जाना चाहिए, कोई भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग F2 जनरेशन की। अब यहाँ पर आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हैव टू हेल्प मी ओवर हियर। हेल्प कैसे करनी पड़ेगी मैं आपको दिखाता हूँ। यू हैव टू हेल्प मी। चारों कैमेट्स लिख देता हूं मैं यहाँ पर। आर वाई आर वाई, ऐसा लिख देता हूँ। आर वाई आर वाई। I want you to make the, I want you to fill this table. मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूँ। मैं यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ कैसे करना है, कैसे करना है बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये गैमिट है और ये गैमिट है, तो कैसे आएगा? आर आर बड़ा वाई और छोटा वाई। और ये दिखाऊं? चलो ये वाला दिखाता हूँ। छोटा आर और दोनों बड़े वाई है ना, दोनों बड़े वाई है, तो बड़ा वाई और बड़ा वाई। ठीक है, जस्ट फिल दिस टेबल। जल्दी जल्दी ये टेबल भर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप पूरा कॉपी कर लो, सब कुछ कॉपी कर लो, सब कुछ कॉपी कर लो और बाद में टेबल भर लेना।
जिनको नहीं जम रहा है या जिनका हो चुका है उनके लिए मैं कर देता हूँ, पूरा का पूरा चार्ट भर देता हूँ। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, छोटा आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, छोटा आर, कैपिटल वाई, छोटा वाई। मैं छोटा को जान घुमा रहा हूँ, तो फिर ये नहीं होगा। कैपिटल आर, कैपिटल आर, वाई और वाई, कैपिटल आर, छोटा आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, छोटा आर, कैपिटल वाई, छोटा वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, छोटा वाई, छोटा वाई, कैपिटल आर, छोटा आर, कैपिटल वाई, छोटा वाई, कैपिटल आर, छोटा आर, कैपिटल वाई, छोटा वाई, कैपिटल आर, छोटा आर, छोटा वाई, छोटा वाई, छोटा आर, छोटा आर, कैपिटल वाई, छोटा वाई, कैपिटल आर, छोटा आर, छोटा वाई, छोटा वाई, छोटा आर, छोटा आर, कैपिटल वाई, छोटा वाई। चेकआउट अगर मैं हो सकता मैं भी गलती कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं एकदम मतलब मैं उधर तो हूँ लेकिन इतना भी बड़ा नहीं तो गलतियां नहीं कर सकता। फाइन, बराबर है। ओके, हो सकता है मैं बराबर हूँ कंप्लीटली, आई डू नॉट नो। अभी आपको करना क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आपसे बार मुझे मदद करनी है। फाइन, मैं आपको कुछ चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिनोटाइप में यहाँ पर 4 चीजें होंगी। फिनोटाइप में 4 चीजें हैं। राउंड, येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, wrinkle येलो, अरे यार शिट, सॉरी, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, wrinkle येलो, wrinkle ग्रीन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, wrinkle येलो, ग्रीन। ओके, नाउ कैसे करेंगे ये अंडरस्टैंड करो, ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके,
हाउ डू आई नो कि राउंड येलो है कि राउंड ग्रीन है कि व्रिंकल येलो है कि व्रिंकल ग्रीन है? समझना कैसे है, बहुत सिंपल चीज है। अगर एक भी कैपिटल आर रहेगा, एक भी कैपिटल आर, तो राउंड। एक कैपिटल आर तो राउंड, दोनों कैपिटल आर तो भी राउंड। लेकिन दोनों छोटे आर रहेंगे तो व्रिंकल्ड, दोनों छोटे आर रहेंगे तो व्रिंकल्ड। ठीक है। सिमिलरली दोनों कैपिटल वाई रहेंगे तो येलो, दोनों कैपिटल वाई रहेंगे तो येलो, और एक कैपिटल वाई रहेगा तो भी येलो, लेकिन दोनों छोटे वाई रहेंगे तो ग्रीन। तो सिंपल चीज है, एक या दो कैपिटल आर तो राउंड, एक या दो कैपिटल वाई तो येलो। कोई शक? कोई शक? प्लीज गिव मी दिस रेशियो, प्लीज गिव मी दिस रेशियो। चैट विंडो पे मुझे प्लीज रेशियो बताना कि 16 में से कितने राउंड येलो है, कितने राउंड ग्रीन है, कितने व्रिंकल येलो है, कितने व्रिंकल ग्रीन है। जल्दी करना। एक भी कैपिटल आर तो राउंड, एक भी कैपिटल वाई तो येलो। 16 बॉक्सेस है यहाँ पर। प्लीज टेल मी कितने राउंड येलो, कितने राउंड ग्रीन, कितने व्रिंकल येलो, कितने व्रिंकल ग्रीन। चैट विंडो में बोलना आपको। और जो भी नंबर्स आप दोगे ना, मैं आपको पूछूंगा कौन से बॉक्सेस जरा बताओ। हाँ, तो गूगल मत करना, आपका बॉक्सेस पूछूंगा कौन सा वाला आपको दिखता है व्रिंकल येलो, कौन सा वाला राउंड ग्रीन।
May I? Yeah, most of you are right, but let's understand कि कौन सा वाला कहाँ पर है. Fine. अगर मैं बोलूँ राउंड येलो ढूंढना है मुझे, राउंड येलो, फाइन. तो अगर मैं आई विल जस्ट यूज सम डिफरेंट कलर, रेड वाला यूज करता हूँ. देखो ये दो, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये राउंड येलो है, ये राउंड येलो है, ये राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है. इसमें कैपिटल वाई नहीं, कैपिटल वाई नहीं है. इसमें राउंड येलो है, इसमें कैपिटल वाई नहीं है. ये राउंड येलो है, राउंड येलो है, इसमें कैपिटल आर नहीं है, इसमें कैपिटल आर नहीं है. ये राउंड येलो है, इसमें कैपिटल वाई नहीं है, इसमें कैपिटल आर नहीं है, इसमें दोनों कैपिटल नहीं है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राउंड येलो है, 9 राउंड येलो है. अभी राउंड ग्रीन ढूंढने के लिए मुझे ढूंढना करना पड़ेगा कैपिटल आर, और अब ये 9 तो चले गए, अब मैं दूसरा कलर यूज करूंगा ग्रीन. इसमें मुझे कैपिटल आर ढूंढना पड़ेगा और छोटा, जिसमें बड़ा वाई नहीं है, बड़ा वाई नहीं होना चाहिए. तो ये 1, ये 2, इसमें कैपिटल आर नहीं, इसमें कैपिटल आर नहीं है, ये 3 और कैपिटल आर किसी में नहीं है. तो ये 3 बन गए. अब मुझे व्रिंकल्ड येलो ढूंढना है, मतलब कैपिटल आर नहीं होना चाहिए, कैपिटल वाई होना चाहिए लेकिन कैपिटल आर नहीं होना चाहिए. I'm going to use orange. कैपिटल वाई होना चाहिए लेकिन कैपिटल आर नहीं होना चाहिए. 1 2 और 3, तो ये भी 3 हो गए. और फाइनली बचा सिर्फ 1, 16 में से सिर्फ 1 बचा. तो 9:3:1 is the ratio. Phenotypic ratio is 9:3:1. Fine. जीनोटाइप में इसमें बहुत कुछ आएगा. जीनोटाइप में तो बहुत आएगा. अंडरस्टैंड दिस. कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर वाई एंड सॉरी कैपिटल वाई एंड वाई, कैपिटल आर small r, capital Y, small y, capital R, small r, capital Y, small y. Capital R, small y, small y, capital R, small y, small y. Capital R, Y, छोटा r, बड़ा Y, छोटा r, Y, और R, Y. ये हो गया ना, ये हो गया है. R, Y. चारों कैपिटल, पहले 3 कैपिटल, फिर 2 कैपिटल, डबल छोटा आर, डबल छोटा वाई नहीं है, डबल छोटा वाई भी हो गया. एक कैपिटल, सिर्फ सिंगल आर. ओके, ये भी ढूंढ लो एक बार, ये भी एक बार ढूंढ लो, ये भी ढूंढ लेना एक बार.
कितने आर आर वाई वाई है, कितने, ये ढूंढने आपको, ये ढूंढने आपको। अच्छा डबल है, अरे हाँ 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 हाँ, सो सॉरी। ओ लास्ट वाला गलत है, या अरे यार क्या हो रहा है, तो वापस ले देता हूँ चलो, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर वाई वाई, आर कौन है ये? ए तायला सांग कुठे शिशी जाम. कोई तो रिपीट हुआ है ना, कुछ तो रिपीट हुआ है, कुछ हुआ है, कौन सा रिपीट हुआ है, एक ही बार है, तीन कैपिटल, हाँ ये रिपीट हुआ। ओके ढूंढो चलो, रेशियो ढूंढो चलो जल्दी जल्दी। नहीं जी आई नो, बचपन में आपने पढ़ा, 10th में पढ़ा है, द रेशियो इज 1:2:4:, आपको याद ही रहेगा। फाइन, फिर भी एक बार मजाक मजाक में एक बार कर लेते हैं। आर आर वाई वाई यहाँ पर है और सिर्फ यहाँ पर ही है, तो आर आर वाई वाई एक ही है सिर्फ कॉलम नंबर 1 में, पहले तीन कैपिटल और लास्ट का छोटा, पहले तीन कैपिटल और लास्ट का छोटा, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, तो ये 2 है,
सिर्फ दूसरा वाला छोटा r, दूसरा वाला छोटा r आप है, सिर्फ दूसरा छोटा r, सिर्फ दूसरा छोटा r यहाँ पर है, सिर्फ दूसरा छोटा r, सिर्फ दूसरा छोटा r, सिर्फ दूसरा छोटा r, बाकी सब कुछ कैपिटल नहीं, दो ही है। ऑल्टरनेट छोटे, ऑल्टरनेट छोटे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये 4 है। दोनों कैपिटल R और दोनों Y छोटे, दोनों कैपिटल R यहाँ पर एक है, सिर्फ पहला वाला R कैपिटल, सिर्फ पहला वाला R कैपिटल इधर है और इधर है। दोनों R छोटे, दोनों Y बड़े, यहाँ पर है, देखिए सिर्फ एक Y बड़ा, बाकी सब कुछ छोटा, सिर्फ एक Y बड़ा यहाँ पर और यहाँ पर, 2 और बचा 1। 1:2:4:1:2:1:1 ये आपका रेशियो है। प्लीज कॉपी एवरीथिंग डाउन। प्लीज कॉपी द फिनोटाइप, जीनोटाइप, अगर कुछ छूटा है तो प्लीज कॉपी एवरीथिंग। पहला वाला जो चार्ट था उसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज उसमें एक ही ट्रेट था। इसको हम लोग कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें 2 ट्रेट्स है, याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। Are we done? Can I stop the share? सबका हो गया था कॉपी करके क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करने के लिए भी आते हैं एग्जाम में, फाइन, उतना ही नहीं, और से भी पूछेंगे व्हाट इज द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। Phenotypic ratio of monohybrid cross is 3:1. Genotypic ratio of monohybrid cross is 9:3:3:1. Phenotypic ratio of dihybrid cross is कितना? कितना था? एक मिनट मैं कुछ बोलता हूँ, एक मिनट मैं लिख देता हूँ ना, क्या को टेंशन नहीं लेगा, आप भी क्या याद करोगे। फाइन, मोनोहाइब्रिड phenotypic ratio is equal to 3:1. Monohybrid phenotypic ratio is equal to 1:1. फिर डाइहाइब्रिड phenotypic ratio is equal to 9:3:3:1 और फिर डाइहाइब्रिड phenotypic ratio is equal to 1:2:2 और क्या था 1:2:4 और फिर ICICI 1:2:1:2:1।
ये चारों रेशियोज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछते हैं, डायरेक्टली 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। फाइन। मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करने के लिए आते हैं, पूरा का पूरा चार्ट ड्रॉ कर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2 मार्क के लिए आएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस 3 मार्क के लिए आएगा, सिर्फ ड्रॉ करने के लिए। फाइन। सो क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट्स द एंड फॉर द लेक्चर टुडे। फाइन, मिलेंगे अगले टाइम और बात करेंगे मेंडल्स लॉज के बारे में, 3 लॉज पढ़ेंगे अगली बार। कैन आई लॉग आउट? Can I log out? Yeah. Thank you very much. चलो बाय बाय, सी यू, एंजॉय सैटरडे। ओके, शाम को घूमना फिरना मत, बाहर मत घूमना फिरना, बाहर कोरोना है। फाइन, घर पे बैठना, मम्मी को मदद करो चपाती बनाने में, बर्तन धोना।